हेलो दोस्तों, आज हम विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ से हम हल करने से पहले सूत्र को देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सूत्र हो जाएगा ओम के नियम से। पहला सूत्र है हमारा ओम के नियम से। ओम का नियम का सूत्र जो होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई इंटू आर, या I बराबर V अपान आर, या I बराबर V अपान आर। यहाँ से V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? धारा। R क्या है? इसमें प्रतिरोध। और नेक्स्ट सूत्र हो जाएगा हमारा दूसरा Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। इसमें Q क्या है? आवेश है। T क्या है? समय। I क्या है? धारा। और नेक्स्ट तीसरा सूत्र है हमारा P बराबर V इंटू आई। P क्या है? इसमें विद्युत शक्ति है। V है विभवांतर, I है धारा। और नेक्स्ट सूत्र है हमारा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के लिए। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और नेक्स्ट सूत्र है हमारा समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए जो सूत्र होता है हमारा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से ये रहे सूत्र। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम इसमें सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला सवाल है, किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी तथा 60 ओम का प्रतिरोधक लगा है। परिपथ में धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें धारा करंट का मान निकालना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से हमें दिया गया है प्रतिरोध 60 ओम। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है पहले। तो प्रतिरोध को हम R से दिखाते हैं। तो R कितना दिया गया हमें? R दिया गया हमें 60 ओम, 60 ओम। और हमें क्या दिया गया है? 24 वोल्ट। यानी कि हमें विभवांतर दिया गया है। तो विभवांतर लिखेंगे यहाँ पे, विभवांतर V बराबर कितना दिया गया हमें? 24 वोल्ट। यहाँ पे 24 वोल्ट, तो यह हो जाएगा विभवांतर 24 वोल्ट। अब यहाँ से हमें क्या पूछ रहा है? धारा का परिमाण, यानी कि हमें धारा पूछ रहा है। तो यहाँ से हम सूत्र लगा देंगे ओम के नियम का सूत्र। धारा I बराबर क्या होता है? I बराबर हो जाएगा V अपान R। धारा I बराबर V अपान R। यही क्या होता है? ओम के नियम का सूत्र होता है I बराबर V अपान R। अब इसी सूत्र में हम क्या करेंगे? V और R का मान रख देंगे। तो V कितना है? 24 है। तो यहाँ से हो जाएगा 24 और बटे R का मान कितना है? 60। यानी कि 24 बटे 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको काट सकते हैं। 6 दहा में 60, 6 से काट देंगे। 6 दहा में 60, 6 चौके 24। यानी कि यहाँ से आ गया हमारा 4 बटे 10, 4 बटे 10। जब हम 10 का भाग देंगे 4 में तो यहाँ से आ जाता है 0.4 एम्पियर। धारा I है तो धारा I का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा एम्पियर, 0.4 एम्पियर। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर I बराबर। और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमारा, एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 कूलाम आवेश गुजरता है। एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 कूलाम आवेश गुजरता है। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। 1 मिनट, यानी कि यहाँ से हमें समय दिया गया है। समय को हम T से दिखाते हैं। तो T 1 मिनट। तो यहाँ से हम मिनट को क्या करेंगे? हम सेकेंड में बदल लेंगे। तो यहाँ से 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 60 सेकेंड। यानी कि हमें समय T का मान दिया गया है 60 सेकेंड। यहाँ से 150 कूलाम यानी कि आवेश हमें दिया गया है। आवेश को हम Q से दिखाते हैं। तो Q बराबर 150 कूलाम, 150 कूलाम हमें दिया गया है। अब पूछ क्या रहा है? धारा का मान, यानी कि हमें I का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र हम जानते हैं Q बराबर I इंटू टी। जो सूत्र होता है हमारा Q बराबर I इंटू टी। Q क्या है? इसमें आवेश है, I धारा है, T समय है। तो यही हमें I का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर Q बटे T। जो T है Q के बटे हो जाएगा, तो Q बटे T। यानी कि यहीं से यहाँ से सूत्र प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से हम Q और T का मान रख देंगे। तो Q का मान क्या है? 150। तो यहाँ रख देंगे हम 150
और टी समय कितना है 60 सेकेंड, तो यहाँ से हम रख देंगे 60। अब इसको हम हल कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा हमारा 15/6। अब 6 से हम भाग देंगे 15 में, तो 6 दूनी 12, कितना बचेगा 3 बचेगा, हो जाएगा पॉइंट दशमलव लगा देंगे, 6 5 6 30, तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 2.5, यहाँ से आ जाएगा 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। जो धारा का मान आ गया, धारा आई बराबर, धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, तो 2.5 एम्पियर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से हमें नेक्स्ट तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक तार में 20 माइक्रोन एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। एक किसका सिंबल होता है, माइक्रोन का। तो एक तार में 20 माइक्रोन एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो तार में आवेश का मान यानी Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो धारा दी गई है, धारा आई बराबर क्या दिया गया है 20 माइक्रोन एम्पियर। तो यहाँ से हम जानते हैं कि 1 माइक्रोन एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन एम्पियर बराबर होता है हमारा 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर, ये हमें याद करना होगा। यहाँ से हमें और क्या दिया गया है 5 मिनट, यानी कि हमें यहाँ से समय दिया गया है, समय t बराबर 5 मिनट। तो 5 मिनट दिया गया है, तो हम इसको सेकेंड में बदल लेंगे। तो 5 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो 60 का गुणा कर देंगे, तो 60 5 300, यानी कि यहाँ से समय आ गया 300 सेकेंड। और यहाँ से हम क्या करेंगे 20 माइक्रोन एम्पियर, माइक्रोन एम्पियर की जगह पे क्या रख देंगे 10⁻⁻6 एम्पियर। तो यहाँ से हम सूत्र जानते हैं आवेश, आवेश का क्या मान सूत्र होता है, आवेश Q बराबर I इंटू टी, ये सूत्र होता है हमारा। इसी सूत्र में हम मान रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आई की जगह पे क्या रख देंगे 20 माइक्रोन एम्पियर, 20 माइक्रोन एम्पियर इंटू टी की जगह पे क्या रख देंगे 300, यहाँ से हो जाएगा 300। अब माइक्रोन एम्पियर को हम एम्पियर में बदलेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रोन एम्पियर बराबर क्या होता है 10⁻⁻6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 गुणित माइक्रोन एम्पियर को हम एम्पियर में बदल लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, गुणित 300 हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा 20 का हम 300 में गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 1 2 3, 3 ठो 0 हो जाएगा, गुणित 10⁻⁻6। अब यहाँ से इसको हम हल करेंगे, 6000 है तो इसको हम 10 के घात के रूप में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणित 10⁻3। 6000 को हम लिख दिए 6 गुणित 10⁻3 और गुणित 10⁻6 पहले से ही है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे 6 गुणित, यहाँ क्या है आधार बराबर है तो घात क्या होता है जुड़ जाता है, तो 3 और -6 जुड़ जाएगा, यानी कि 10 3 -6, तो यहाँ से आ जाएगा 6 गुणित 3 में से 6 घटाएंगे तो 10⁻3। यहाँ से हमें आवेश निकालना है, तो आवेश का मान क्या होता है जो एम्पियर होता है, अरे सॉरी आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है कूलाम। तो यहाँ से यही आंसर आ जाएगा 6 गुणित 10⁻3 कूलाम। यहाँ से आवेश Q बराबर 6 गुणित 10⁻3 कूलाम, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमारा, यदि किसी 40 वाट के बल्ब को, यदि किसी 40 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो उसमें कितनी धारा बहेगी। विद्युत शक्ति दिया गया है हमें, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति को हम P से दिखाते हैं, तो P का मान हमें दिया गया है 40 वाट, 40 वाट। और यहाँ से हमें 220 वोल्ट यानी कि विभवांतर दिया गया है, विभवांतर हमें भी दिया गया है कितना 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और यहाँ से हमें क्या निकालना है धारा, धारा का मान हमें निकालना है, धारा I का हमें मान निकालना है। तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र हमें मालूम है P बराबर V इंटू आई, ये सूत्र होता है विद्युत शक्ति P बराबर V इंटू आई। यहाँ से हमें I का मान निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा P/V,
P/V। हम इसी सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। तो P का मान हमें क्या दिया गया है 40, P का मान 40, तो P की जगह पर रख देंगे हम 40। और V का मान क्या दिया गया है 220, तो यहाँ से रख देंगे हम 220। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल। फिर यहाँ से हम 4/22, 22 से हम 4 में क्या करेंगे भाग देंगे, तो भाग देते हैं तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाता है 0.18। और ये धारा है, हम धारा का मान निकाल रहे हैं, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो यहाँ से हो जाएगा 0.18 एम्पियर। आई बराबर धारा I बराबर 0.18 एम्पियर। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। से हमारा नेक्स्ट 5वां प्रश्न दिया गया है कि रेखाचित्र की सहायता से A तथा B के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें एक डायग्राम दिखाया गया है चित्र, इसमें A और B के बीच क्या कह रहा है समतुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध क्या हैं समांतर क्रम में लगे हैं। तो हम इसको पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद हम इन दोनों प्रतिरोध को लेके हल करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध क्या हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 ओम के तीनों प्रतिरोध, यहाँ से हम लिखेंगे 3 ओम के तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में। कौन से क्रम में समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हम समांतर क्रम का क्या लगाएंगे सूत्र लगा देंगे। तो समांतर क्रम के लिए क्या सूत्र होता है हमारा तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम का सूत्र होता है हमारा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही होता है हमारा समांतर क्रम के लिए सूत्र। तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करके पहले हल कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/R इक्वल टू R1 R2 R3 की जगह पे हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, क्योंकि 3 प्रतिरोध क्या है ये समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम समांतर क्रम का सूत्र लगा दिए। फिर यहाँ से इसको हम R1 की जगह पे 3 रख देंगे प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि R1 R2 R3 की जगह पे क्या रख देंगे 3 रख देंगे। फिर यहाँ से हम LCM लेके इसको हल कर लेते हैं। तो हर बराबर है तो हमारा जो अंश है जुड़ जाता है, हर बराबर हो तो अंश हमारा ऐसे ही जुड़ जाता है। फिर यहाँ से हल कर लेंगे 1 2 3 यानी कि 3/3, तो 3 1 का 3 3 1 का 3, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/R बराबर 1/1। फिर यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा हमारा 1 ओम। ये होता है हमारा ओम का सिंबल होता है, ओम का क्या है ये प्रतीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये तीनों क्या आ गए हमारा तीनों का हम तुल्य प्रतिरोध, ये समांतर क्रम में थे तो यहाँ से हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया 1 ओम। अब यहाँ से हमारा तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ गया, तो 1 ओम और 1 ओम दोनों क्या हो जाएंगे ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ से अब हम श्रेणी क्रम का सूत्र लगा के इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा A और B के बीच में समतुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 1 ओम और 1 ओम प्रतिरोध क्या है श्रेणी क्रम में है, यानी कि R और 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं। तो यहाँ से इसको हम R1 मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में ये जो चित्र है A और B के बीच में समतुल्य प्रतिरोध क्या मान लेते हैं हम R1। तो यहाँ से हो जाएगा R1 बराबर R प्लस 1। तो R का मान हम क्या निकाले हैं 1 ओम, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 यानी कि 2 ओम। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि A और B के बीच बिंदु A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा हमारा 2 ओम। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।